राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वोकेबलरी का पार्ट 2 सिखाऊंगी। ये वोकेबलरी की सेकंड वीडियो है। सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल आखिरी समय पर जमा किया। बिल्कुल आखिरी समय पर, इन द निक ऑफ टाइम या इन द लास्ट मोमेंट, जैसा भी आप चाहें। आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट इन द निक ऑफ टाइम, जिसे हम एन वक्त पर भी कहते हैं ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किया, बिल्कुल आखिरी समय पर किया, एन वक्त पर किया। तो इन सब के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे इन द निक ऑफ टाइम। सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है, इसलिए हमने इसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट किया है। आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट इन द निक ऑफ टाइम। आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यू शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ। किसी से दूरी बनाकर रखना, जैसे बहुत बार हमारी मम्मी कहती हैं कि उन बच्चों से दूरी बनाकर रखो, या आपको ऐसी संगत में नहीं रहना चाहिए, या कभी आप कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखता हूं। तो किसी से दूरी बनाकर रखने को हम कहते हैं कीप। कीप के बाद जिससे दूरी बना के रखनी है उसका नाम एट आर्म्स लेंथ। जैसे मैंने कहा आपको राहुल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यू शुड कीप राहुल एट आर्म्स लेंथ। कोमल ने हमसे दूरी बनाकर रखी। कोमल केप्ट, अब पास्ट सिंपल है तो कीप का केप्ट कन्वर्ट हो जाएगा। कोमल केप्ट अस एट आर्म्स लेंथ। जो आपका सेंटेंस है, जैसा मॉडल या टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट सिंपल का सेंटेंस था, अब कीप हमारी वर्ब थी तो कीप की सेकंड फॉर्म हमने केप्ट यूज की है। पुस्तकालय को स्थानांतरित करना एक बहुत बड़ा कार्य था। स्थानांतरित मीन्स रीलोकेट। बहुत बड़े काम को हम इंग्लिश में कहते हैं अ मैमथ टास्क। अ मैमथ टास्क। इट वॉज अ मैमथ टास्क। इट वॉज अ मैमथ टास्क टू रीलोकेट द लाइब्रेरीज। बहुत बड़ा काम, बहुत टफ काम, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ मैमथ टास्क। बेटा मैं जो आपको वोकेबलरी सिखा रही हूँ वो मैं आपको सिखा रही हूँ सारी ये वोकेबलरी हमारी सेंटेंसेस में। हमें सेंटेंसेस इसमें का यूज कैसे करना है, मैं आपको सिंपल वर्ड नहीं दे रही हूँ। आपको जो सीखना है वो बिल्कुल ऐसे सीखना है कि आप जब अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, अपनी स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, तो आपको पता हो इस वर्ड को आपको कैसे बनाना है। आप अपनी समस्या को आसानी से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अनदेखा करने को हम इग्नोर भी कहते हैं और निग्लेक्ट भी कहते हैं। सक्ता सक्ति मॉडल कैन का हमारा सेंटेंस है। यू कैन नॉट निग्लेक्ट योर प्रॉब्लम इजली। वह पहला स्थान पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। शी इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। बहुत कोशिश करना या जी जान लगा देना, जैसे हम बहुत बार कहते हैं वो तो बहुत कोशिश कर रही है या वो जी जान लगा रही है। तो जैसे आप चाहें इसे बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व। रहा रही रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेन में आईएनजी ऐड कर दिया है। ये प्रॉपर वर्ड जो है स्ट्रेन है। स्ट्रेन को आप किसी भी टेंस या मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वह पहला स्थान पाने के लिए बहुत कोशिश कर सकती है, तो आप बनाएंगे शी कैन स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समय बर्बाद करना बंद करो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। समय बर्बाद करने को हम इंग्लिश में डॉडल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं धीरे धीरे काम कर रहे हो, या समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए हम डॉडल कह सकते हैं। स्टॉप डॉडलिंग। स्टॉप डॉडलिंग, वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। किसी काम को करने में बहुत समय लगाना, समय बर्बाद करना, डॉडल। तुम उनके लिए सिर्फ एक मोहरा हो और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ उनके लिए एक मोहरा हो और कुछ भी नहीं। मोहरा को हम इंग्लिश में पॉन कहते हैं। प्यादा, मोहरा। यू आर जस्ट अ पॉन फॉर देम एंड नथिंग एट ऑल। उसे अपने गहने गिरवी रखने पड़े। उसे अपने गहने गिरवी रखने पड़े। गिरवी रखने को हम इंग्लिश में पॉन कहते हैं। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। शी हैड टू पॉन हर ज्वेलरी। शी हैड टू पॉन हर ज्वेलरी। मैं बाहर गया और वह आ गया। मैं बाहर गया और वह आ गया। बाहर जाने को हम इंग्लिश में स्टेप आउट कहते हैं। आई जस्ट स्टेप्ड आउट एंड ही केम। थोड़ी देर के लिए जब हम कहीं जाते हैं, बाहर हम कहीं जाते हैं, बस थोड़ी बहुत देर के लिए हम इधर उधर कहीं चले गए, तो उसे हम स्टेप आउट कहते हैं। मैं लौटते समय आपसे मिलने आऊंगा। मैं लौटते समय आपसे मिलने आऊंगा। लौटते समय या वापसी में उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वे बैक। आई विल कम टू मीट यू ऑन द वे बैक। जैसे बहुत बार हम
सपोज अपने किसी फ्रेंड को, पापा को, किसी को भी फोन करके कहते हैं कि वापसी में मेरे लिए ये खाने के लिए ले आना, या लौटते समय मेरे लिए खाने के लिए ले आना। तो लौटते समय या वापसी में को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक। आई विल कम टू मीट यू ऑन द वे बैक। मैं वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए मुझे वहां अजनबी सा महसूस हुआ। जब हम किसी जगह होते हैं और वहां हम बहुत अजनबी महसूस करते हैं, लोगों को नहीं जानते हैं, वहां हम बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि हम वहां के एक्चुअल में हैं ही नहीं, हमें बहुत स्ट्रेंज फील होता है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आई डिडेंट नो एनीवन देयर। मैं वहां किसी को नहीं जानता था। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल में हमने ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए को हम इंग्लिश में सो कहते हैं। मुझे वहां अजनबी सा महसूस हुआ। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है। सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में था, इसलिए हमने फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं आसान और जल्दी मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में विश्वास रखता हूं। मैं आसान और जल्दी मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में विश्वास रखता हूं। आसान और जल्दी मिलने वाली चीजें, जो आसानी से मिल जाएं, जो काम आसानी से किया जा सके, जो चीजें बहुत आसान हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिक लो हैंगिंग फ्रूट। पिक लो हैंगिंग फ्रूट। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन। इनके बाद जो वर्ब आती है उसमें माइनजी लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पिकिंग लिखा हुआ है। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन पिकिंग लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे सपोज आप कह रहे हैं कि हमें काम करना है और दूसरा पर्सन कह रहा है कि सबसे पहले हम आसान वाला काम करेंगे। तो आसान वाला काम करना, सबसे पहले उस काम को चुनना जो आसान है, तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक लो हैंगिंग फ्रूट। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। मेरे दोस्त को मीठा खाना बहुत पसंद है। मीठा खाना बहुत पसंद होने को हम इंग्लिश में हैव अ स्वीट टूथ कहते हैं। हैव अ स्वीट टूथ। जैसे मैंने कहा मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो हम कहेंगे आई हैव अ स्वीट टूथ। आई हैव अ स्वीट टूथ। मैंने कहा मेरे दोस्त को मीठा खाना बहुत पसंद है, दोस्त एक हो गया, तो माई फ्रेंड हैज अ स्वीट टूथ। माई फ्रेंड हैज अ स्वीट टूथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर सबसे बड़ा कुछ हो जाता है, अगर सबसे बुरा, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ बुरा आना था। अगर सबसे बुरा कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगे? अगर सबसे बुरा कुछ हो जाता है, इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम कहेंगे इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट। अगर सबसे बुरा कुछ हो जाता है, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, तो आप क्या करोगे? इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, व्हाट विल यू डू? इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, व्हाट विल यू डू? तुमने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं की? पेमेंट करने को हम इंग्लिश में पे भी कहते हैं और मेक द पेमेंट भी कहते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। Why haven't you made the payment yet? Why haven't you made the payment yet? अभी तक को हम इंग्लिश में yet कहते हैं, so far कहते हैं, till now कहते हैं। वह अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। पिछले पापों को हम इंग्लिश में पास्ट सिंस कहते हैं। पिछले पाप पास्ट सिंस। प्रायश्चित करने को हम इंग्लिश में अटॉन कहते हैं। He wants to atone for his past sins. He wants to atone for his past sins. I hope जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।